राधे राधे। चलिए आज एक कथा सुनते हैं। जब महर्षि दुर्वासा अतिथि बनकर द्वारका पहुँचे। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और भक्तों के साथ निवास करते थे। श्री कृष्ण न केवल यादवों के राजा थे, बल्कि धर्म, नीति और करुणा के प्रतीक भी थे। उनकी पत्नी रुक्मणी परम पतिव्रता और भक्त थी। वे सदा भगवान की सेवा में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है कि महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे, द्वारका आए। कहा जाता था कि यदि दुर्वासा प्रसन्न हो तो महान वरदान देते हैं, लेकिन यदि वे क्रोधित हो जाएं तो भयानक श्राप भी दे देते थे। उनके क्रोध से देवता तक भयभीत रहते थे। जब महर्षि दुर्वासा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण और रुक्मणी ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। रुक्मणी से कहा कि वे स्वयं भोजन पकाएं। रुक्मणी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और महर्षि को परोसा। भोजन ग्रहण करने के बाद दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अभी स्नान करने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक तुम दोनों भोजन मत करना। यह कहकर वे नदी की ओर चले गए। रुक्मणी और श्री कृष्ण उनकी प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया पर दुर्वासा ऋषि लौटकर नहीं आए। उधर द्वारका के ब्राह्मणों ने रुक्मणी से कहा कि यदि अतिथि भोजन कर चुका हो और गृहस्थ भोजन ना करे तो यह अशुभ माना जाता है। रुक्मणी धर्म संकट में पड़ गई। यदि वे भोजन करें और दुर्वासा क्रोधित हो जाएं तो अनर्थ हो सकता है, और यदि ना करे तो धर्म का उल्लंघन। रुक्मणी अत्यंत चिंतित होकर श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण ने शांत भाव से थाली उठाई और उसमें चावल का एक छोटा सा कण देखा। उन्होंने उसे खा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई चिंता नहीं। कुछ समय बाद महर्षि दुर्वासा लौटे। जैसे ही वे आए, उनके शरीर में तेज जलन होने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर आग में जल रहा हो। वे बहुत घबरा गए। उन्होंने इधर उधर देखा और समझ गए कि यह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। महर्षि दुर्वासा को अपनी गलती समझ आ गई। वे तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम से उठाया और कहा, हे ऋषि, रुक्मणी के प्रेम और धर्म की वजह से ही सब ठीक हुआ है। जब अतिथि भोजन करता है और गृहस्थ भोजन करता है तो सभी संतुष्ट होते हैं। महर्षि दुर्वासा ने रुक्मणी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जहाँ सच्चा प्रेम, भक्ति और विनम्रता होती है, वहाँ क्रोध टिक नहीं पाता। इसके बाद महर्षि दुर्वासा ने शांति से भोजन किया और प्रसन्न होकर द्वारका से चले गए। यदि यह स्टोरी आपको पसंद आती है तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। राधे राधे।